मॉरिशस, ये जो द्वीपीय देश देख रहे हैं ना, ये द्वीपीय देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की यात्रा हो रही है मॉरिशस की, और मॉरिशस पहुंचने तक में और यहाँ पर बयानबाजी के बीच में अगर किसी की नजर इस पूरी यात्रा पर है तो वो यूके भी है, अमेरिका भी है और चाइना भी है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पीएम मोदी के डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूके और मॉरिशस के बीच में एक डील हुई थी, जो डील थी चागोस द्वीप की। हालांकि चागोस द्वीप को छोड़ना नहीं चाह रहा था यूके, लेकिन भारत ने भी यहाँ मॉरिशस का समर्थन किया था कि आप चागोस द्वीप को इन्हें वापस लौटा दो। चागोस द्वीप बहुत सालों बाद आखिरकार स्वतंत्र हुआ। वैसे तो मॉरिशस काफी पहले स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन चागोस द्वीप को यूके ने काफी लंबे समय तक कब्जे में रखा। सिर्फ चागोस ही नहीं बल्कि डिएगो गार्सिया को कौन नहीं जानता है, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और इस पूरे इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस। हालांकि डिएगो गार्सिया को लेकर यहाँ एक अलग एग्रीमेंट हुआ। डिएगो गार्सिया को लेकर ये एग्रीमेंट हुआ कि ये 99 साल की लीज पर रहेगा, लेकिन चागोस द्वीप को लौटा दिया जाएगा मॉरिशस को। अब ये जो फैसला था ना, ये फैसला पूरी तरीके से अटका हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही कई तरह के बयान होने शुरू हो गए थे और कहा गया था कि यूके और मॉरिशस ने भारत के साथ मिलकर ये डील तो कर ली है, लेकिन ये डील डोनाल्ड ट्रंप आते ही तोड़ देंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि डिएगो गार्सिया जो एक मिलिट्री बेस है, उस मिलिट्री बेस के पास में चागोस द्वीप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब यूके के पीएम स्टारमर पहुंचे ना और डोनाल्ड ट्रंप से ये बात करने लगे, तब यहाँ मामला पूरी तरीके से उलट गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर को कहा कि मैं तुम दोनों के इस समझौते को लेकर सोच रहा हूँ कि समर्थन कर दूंगा, और यहीं से मॉरिशस के लिए एक बड़ी जीत का रास्ता खुल गया। मॉरिशस में भारत की भी ये बड़ी जीत मानी गई, चागोस को वापस पहुंचना मॉरिशस तक। मॉरिशस के ऊपर भारत का एक बहुत बढ़िया प्रभाव है। ये जो द्वीप है और ये जो द्वीपीय देश है, वैसे इनकी बात करें तो इनकी ज्यादातर आबादी आपको भारतीय मिलेगी। बहुत सारे बिहार के लोग भी हैं जो मॉरिशस में जाकर बसे हुए हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा ऐसा कैसे? तो ऐसा हुआ था गिरमिटिया मजदूरों की वजह से। और ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे? चूंकि यूके इन द्वीपीय देशों पर शासन करता था, यूके को सस्ते में मजदूर चाहिए होते थे। वो इनसे 5 साल 7 साल का एक एग्रीमेंट साइन करवाते थे भारत में, अफ्रीका में और भी कई जगह में मजदूरों से। और इन मजदूरों को कहा जाता था एक एग्रीमेंट साइन करो, जिस एग्रीमेंट का नाम होता था गिरमिट। इस एग्रीमेंट के तहत 5 साल के लिए कहा जाता था आप हमारे साथ चलोगे और आप काम करोगे जहाँ भी हम आपको ले जाएंगे। और ये वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद 5 साल बाद कहा जाता था ठीक है जी जाओ। अब पॉकेट में पैसे है नहीं, ये जाए तो जाए कहाँ। अंत में ये क्या करते थे, रेन्युअल कर लेते थे कि हाँ जी हम यहीं रहेंगे, हमको कोई नया काम दे दो। ऐसे ही मॉरिशस में और भी कई द्वीपीय देशों में भारतीय आबादी बढ़ी है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जब पीएम मोदी यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बिहारी भोजपुरी में गीत के द्वारा स्वागत हुआ है। उसके बाद पीएम मोदी एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने डिप्लोमेटिक रूप दिखलाया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहाँ आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है, उसी मुहूर्त का एक गंगा जल है। इसका 2 चीज है, ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, अच्छा, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काफी, ये बनारस के साड़ी है। से या तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, एक बड़ा यूनिक सा भाव तमिलनाडु के लोग
उसको कहते हैं। और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से ये बहुत ही वैल्यूएबल है। तो बस स्पेशल ये दिखा वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत नहीं खाता तो मुझे। दरअसल यहाँ मॉरिशस के पीएम को इन्होंने गिफ्ट किया है महाकुंभ का पानी, इसके अलावे गणेश जी की मूर्ति। अब भारत ना एक अलग लेवल के डिप्लोमेटिक तरीके पे चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चाइना काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है भारत को समंदर में घेरने का, और समंदर में घेरने के लिए चाइना आगे भी बढ़ चुका है। ऐसे में भारत के लिए ये द्वीपीय देश बहुत ही ज्यादा खास बन जाता है। हालांकि इस द्वीपीय देश में एक बड़ी आबादी है जो भारतीय आबादी है, यहाँ तक कि जो पीएम है वो भी भारतीय मूल के पीएम हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम। और इस यात्रा पर चाइना नजर गड़ाए बैठा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मॉरिशस के चागोस को लेकर जो विवाद था वो विवाद अब खत्म हो गया, तो भारतीय पीएम के लिए भी यहाँ बहुत ज्यादा आसान हो गया अपनी बात को रखना। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी और मॉरिशस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, एक एमओयू साइन हो रहा है, और ये एमओयू है समुद्री सुरक्षा को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ये वाली चीज बहुत ज्यादा चाहिए थी कि समंदर में भारत को सहयोग मिले। हाल में चाइना ने अपनी पहुंच श्रीलंका और मालदीव दोनों ही जगह पे बनानी शुरू कर दी है, और ये भारत को घेरने के लिए ही है। यही वजह है कि भारत अब समंदर के अपने खास साथियों की तरफ और ज्यादा ध्यान दे रहा है। हिंद महासागर भारत की सुरक्षा और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए उसका 80% से अधिक तेल आयात होता है। मॉरिशस के साथ ये समझौता भारत की सागर नीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। मॉरिशस जो हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित है, भारत का पुराना सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी गहरे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मॉरिशस की बड़ी आबादी भारतीय मूल की है। चीन की हालिया गतिविधियां जैसे मालदीव में उसकी सैन्य और आर्थिक पैठ, श्रीलंका में बंदरगाहों पर कंट्रोल भारत के लिए खतरे का संकेत है। इसलिए भारत को चाइना के खिलाफ अपनी रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है। खैर, अब जहां एक तरफ भारत की बहुत सारी समस्याएं हल होती हुई दिख रही हैं, तो वहीं मॉरिशस के साथ एक बढ़िया वाली साझेदारी भी देखने को मिल रही है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।